नमस्कार साथियों, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा एक नया प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें ये साफ तौर से लिखा गया है कि अब आरपीएससी फॉर्म भरने के लिए एक नई व्यवस्था जारी की गई है और इस नई व्यवस्था में अब आपके पास में 2 बार ओटीपी आएगी और 2 बार ओटीपी आने के बाद में ही आपका जो फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो जनरेट होगा। अगर आपने किसी भी तरह की गलत सूचना दे दी तो 1 साल तक के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकेंगे। दरअसल देखा गया है पिछले कुछ समय से कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी एक कैंडिडेट ने 40-40, 45-45 फॉर्म एप्लीकेशन भर दिए थे। तो इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म इतने भरे जाते हैं, इनके आधार पर ही बाद में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाया जाता है। बाद में वो क्वेश्चन पेपर किसी भी काम के नहीं रहता है क्योंकि एक अभ्यर्थी है वो एक ही बार एग्जाम दे सकता है। तो इन सभी त्रुटियों को देखते हुए इस तरीके का नियम है वो लाया गया है। और अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस में एक अभ्यर्थी ने सनी लियोनी की फ़ोटो वहाँ पर डाल दी थी और उसका एडमिट कार्ड भी जनरेट हो गया था। तो इस तरह की कई जो त्रुटियां हैं वो अक्सर एग्जाम में देखी जाती हैं। तो इन सभी को आधार बनाकर आरपीएससी ने अब एक जो नया प्रेस नोट जारी किया गया है, इसके अनुसार अब आवेदन जो प्रक्रिया है उनको पुख्ता करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो नई व्यवस्था शुरू की है उसके अनुसार अब 2 बार आपके पास में ओटीपी आएगा और उसी के बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होगा। अगर आपने किसी भी तरीके की गलत सूचना दे दी तो कानूनी कार्रवाई आपके साथ की जाएगी और 1 साल के लिए आपको किसी भी भर्ती परीक्षा से डिबार किया जा सकता है। आयोग के जो सचिव हैं रामनिवास मेहता, उन्होंने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये निर्देश जो हैं वो पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2024 से ही लागू हो जाएंगे। इसमें कहा गया है कि सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और जो अनुभव के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के अलावा जो भी आप अनुभव का इसमें फिल करते हैं, इसके बाद में अभ्यर्थी के मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और उससे ऑनलाइन आवेदन की जो शेष प्रविष्टियां हैं वो भरी जाएंगी। यानी कि अगर आप शैक्षणिक योग्यता भरते हैं उसके बाद में आप अनुभव के बारे में जो भी डिटेल डालते हैं उसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डालने के बाद में ही आपकी जो शेष प्रविष्टियां हैं यानी कि बाकी का जो आवेदन पत्र है वो आप भर सकेंगे। और वो भरने के बाद में आपके पास में एक दूसरा ओटीपी आएगा और वो दूसरा ओटीपी जब आप डालेंगे तो उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद में ही आपको एक आवेदन पत्र भरा हुआ माना जाएगा। आवेदन क्रमांक अगर आपको नहीं मिला है मतलब आपका अभी तक जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र का प्रीव्यू देने से आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अगर किसी भी तरीके की गलत सूचना देकर आवेदन पत्र भरा जाता है या फिर अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है और उसने आपको मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने अगर विड्रॉ वापस नहीं किया है तो आईपीसी की धारा 182 के तहत वो दंडनीय अपराध माना जाएगा और 1 वर्ष के लिए आपको किसी भी भर्ती परीक्षा से डिबार किया जा सकता है। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक जो नया प्रेस नोट है, नई जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। आप सभी के लिए जाननी जरूरी है क्योंकि अब ये नहीं चलने वाला है कि आप एक पोस्ट के लिए 20-20, 30-30 एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। क्योंकि अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी आपने देखा होगा जब एक बार आपका ओटीआर हो जाता है एसएसओ आईडी के ऊपर तो उसके बाद में बार बार आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक जो अभ्यर्थी हैं वो दुरुपयोग करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन फीस है वो तो लग नहीं रही है, इसलिए एक ही पोस्ट के लिए 2 से 3, 5 से 10 एप्लीकेशन फॉर्म वो भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक है वो सोचने वाली विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इस न्यूज़ का पता चल सके और इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।